नमस्कार। आज हम स्टीफन गाइस की किताब मिनी हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो आदतों की दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। और ये आदतें इतनी छोटी हैं कि पहली बार सुनो तो शायद मजाक लगे, हाँ, है ना? लेकिन दावा ये है कि इनमें बड़े बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता है। हाँ, बिल्कुल सुनने में बहुत मामूली लगती हैं ये। सही। हमारे पास इस किताब के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके पीछे का विज्ञान और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए जो कदम बताए गए हैं, उनका एक सार है। तो आज हमारा इरादा है इन विचारों की गहराई में उतरना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो रोज के छोटे-छोटे, मतलब लगभग अनदेखे से लगने वाले काम उन लोगों के लिए भी जिंदगी बदल सकते हैं जो अक्सर बड़े लक्ष्यों के बोझ तले दब जाते हैं। हाँ, या जिन्हें लगता है कि उनमें शुरुआत करने की वो प्रेरणा ही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वाकई रोज सिर्फ एक पुशअप करने का संकल्प किसी को लगातार व्यायाम करने वाला बना सकता है? किताब का केंद्रीय संदेश तो यही चीख चीख कर कहता है, बड़े लक्ष्य मन को डराते हैं, छोटे कदम उसे आकर्षित करते हैं। सही कहा। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मिनी हैबिट्स यानी छोटी आदतें हैं क्या। हाँ, ये जानना जरूरी है। सरल शब्दों में कहूं तो ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें इतना ज्यादा छोटा कर दिया गया है कि उन्हें न करने का कोई बहाना ही ना बचे। हम सबने वो पारंपरिक तरीका आजमाया है ना? नए साल का संकल्प, रोज जिम जाऊंगी या रोज 50 पुशअप करूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल हर साल होता है। और नतीजा 2 दिन जोश, तीसरे दिन मुश्किल और चौथे दिन छोड़ो यार, कल से पक्का। बिल्कुल यही होता है। मिनी हैबिट्स का रास्ता वो बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है लक्ष्य रखो सिर्फ एक पुशअप रोज करने का, बस एक। सिर्फ एक? हाँ। अब सोचिए, क्या कोई कह सकता है कि उसके पास एक पुशअप करने का भी वक्त या ताकत नहीं? ये इतना छोटा है कि इसमें असफल होने की गुंजाइश लगभग शून्य है। सही बात है। और अक्सर होता क्या है, जब आप वो एक पुशअप कर लेते हैं तो शरीर थोड़ा खुल जाता है, मन को एक छोटी सी जीत का एहसास होता है और शायद आप सोचे, अरे एक और कर लेता हूँ। हाँ, ये हो सकता है। पर अगर न भी करें तो भी आप अपने लक्ष्य में सफल रहे। ये कमाल की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ आसानी के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। वो है प्रतिरोध को न्यूनतम करना। प्रतिरोध? हाँ। हाँ, हमारा दिमाग, खासकर जब बात नई चीजें शुरू करने की हो, तो वो बदलाव का विरोध करता है। बड़ा लक्ष्य इस प्रतिरोध को और बढ़ा देता है। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, ये सुनने में ही भारी लग सकता है कई लोगों को। हाँ, लगता है। लेकिन रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना, दिमाग कहता है हाँ यार ये तो हो सकता है। किताब में जो उदाहरण दिए हैं वो इसी बात पर जोर देते हैं। एक पेज पढ़ना, 50 शब्द लिखना, एक पुशअप, ये जानबूझकर इतने छोटे रखे गए हैं कि शुरुआत करने की जो मानसिक बाधा है वो लगभग खत्म हो जाए। ये उस शुरुआती जड़ता को तोड़ते हैं जो अक्सर हमें पहला कदम उठाने से ही रोक देती है। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमारी सोच यही होती है कि भाई बड़े नतीजे चाहिए तो शुरुआत ही बड़ी ही करनी होगी। बिल्कुल। किताब यहीं पर एक और बड़े, बल्कि मैं कहूंगी क्रांतिकारी दावे पर जोर देती है कि प्रेरणा या मोटिवेशन के भरोसे रहना आदतें बनाने का सबसे अविश्वसनीय तरीका है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्रोत में साफ कहा गया है, प्रेरणा अस्थिर है, वो एक मेहमान की तरह है, आज है कल शायद न हो। हम सब ने ये अनुभव किया है, किसी दिन सुबह उठकर लगता है कि आज दुनिया बदल देंगे, और अगले दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। बिल्कुल वही। और यही इस किताब की एक सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। बात सिर्फ ये नहीं है कि प्रेरणा अस्थिर है, बल्कि ये कि उस पर निर्भर रहना ही हमारी जो आत्मसुधार योजनाएं हैं उनकी डिजाइन में एक बुनियादी खामी है। अच्छा। असली समझ ये है कि हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो प्रेरणा की जरूरत को ही लगभग खत्म कर दें। सिस्टम मतलब जैसे मिनी हैबिट्स। हाँ, जैसे मिनी हैबिट्स। यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। किताब कहती है अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हों या जिसे इच्छा शक्ति से थोपना पड़ता है। हाँ, लोग यही समझते हैं अक्सर। बिल्कुल। किताब कहती है ये एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे अभ्यास से। तो मिनी हैबिट्स इसमें कैसे मदद करती हैं? मिनी हैबिट्स इसी कौशल को विकसित करने का एक तरीका है। देखिए, जब आप रोज बिना चूके वो छोटा सा काम करते हैं, चाहे मन हो
या ना हो, चाहे प्रेरणा हो या ना हो, आप अनजाने में ही अनुशासन की मांसपेशी को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। जैसे जिम में वजन उठाते हैं। वैसे ही समझ लीजिए। हाँ। इसमें इच्छा शक्ति पर जोर नहीं है कि मुझे करना ही है, बल्कि निरंतरता पर जोर है। आप बस वो कर गुजरते हैं क्योंकि वो इतना छोटा है कि न करने का कोई कारण ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। धीरे धीरे ये निरंतरता ही आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, मस्तिष्क विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हाँ, ये दिमाग वाला हिस्सा मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगता है। कैसे ये छोटी आदतें हमारे दिमाग के तारों से जुड़ती हैं। स्रोत में मस्तिष्क के 2 प्रमुख हिस्सों का जिक्र है, बेसल गैंग्लिया, हाँ, आदतों का केंद्र। हाँ, आदतों का केंद्र, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा सोचने समझने वाला, निर्णय लेने वाला हिस्सा है और जो जल्दी थक जाता है। एकदम सही। देखिए, बेसल गैंग्लिया हमारे दिमाग का वो पुराना हिस्सा है जो पैटर्न पहचानता है और स्वचालित व्यवहारों को नियंत्रित करता है, यानी हमारी आदतें। अच्छा। जब आप कोई काम बार बार दोहराते हैं तो बेसल गैंग्लिया उस पैटर्न को पकड़ लेता है और उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। अगली बार वही काम करने में कम मानसिक ऊर्जा लगती है। मिनी हैबिट्स, क्योंकि वे इतनी सरल और छोटी होती हैं, दोहराव के जरिए सीधे बेसल गैंग्लिया को प्रशिक्षित करती हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या? दूसरी ओर है हमारा विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सचेत निर्णय लेता है, योजना बनाता है, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है। जब हम बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कल से रोज सुबह 5 बजे उठकर लिखना है, तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं। हाँ, बहुत जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल, इसे बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति लगानी पड़ती है और जैसा आपने कहा, ये जल्दी थक जाता है। इसीलिए हमारी इच्छा शक्ति अक्सर कुछ दिनों में ही जवाब दे जाती है। सही। मिनी हैबिट्स का जादू ये है कि वे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, आप कह सकते हैं, लगभग बाईपास ही कर देती हैं। एक पुशअप करने के लिए आपको गहरी सोच विचार या जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतना आसान है कि सीधे बेसल गैंग्लिया के क्षेत्र में चला जाता है। तो हम आदतें बनाने के लिए दिमाग के उस हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दोहराव से सीखता है और थकता नहीं, बजाय उस हिस्से के जो सचेत प्रयास से चलता है और आसानी से थक जाता है। ये एक तरह से सिस्टम को हैक करना है। कमाल है। ये तो ऐसा है जैसे हम दिमाग से उसी की भाषा में बात कर रहे हैं, उसे बिना डराए धमकाए धीरे धीरे मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही। अच्छा, तो ये सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? किताब इसके लिए 8 व्यवहारिक कदम बताती है। चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। पहला कदम है, छोटी शुरुआत करें। इतना छोटा कि असफल होना नामुमकिन लगे, जैसे वही एक पुशअप या एक पेज पढ़ना। और चौथा कदम है, प्रगति को ट्रैक करें, जैसे कैलेंडर पर निशान लगाकर। ये दोनों कितने महत्वपूर्ण लगते हैं आपको? ये दोनों मेरे ख्याल से नींव की तरह हैं। छोटी शुरुआत का मतलब सिर्फ आसान शुरुआत नहीं है, ये सफलता की परिभाषा को ही बदल देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर आपका लक्ष्य 50 पुशअप है और आपने 10 किए तो आप असफल महसूस कर सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर लक्ष्य ही 1 पुशअप है और आपने 1 किया या शायद 5 कर लिए, तो आप सफल हैं। ये रोजाना सफलता का एहसास आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, आत्मविश्वास। हाँ, अब आते हैं प्रगति ट्रैक करने पर। कैलेंडर पर हर दिन लगने वाला वो सही का निशान या टिक मार्क, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, वो एक विजुअल सबूत है कि आप अपने वादे पर कायम हैं। टेक्निक, डोंट ब्रेक द चेन। बिल्कुल वही, वो बहुत शक्तिशाली है। ये दिलचस्प है। अच्छा, छठा कदम कहता है, लचीला रहें, आदत को किसी खास समय या जगह से न बांधे। और 7वां कदम है, संदेह को नजरअंदाज करें। वो अंदर की आवाज जो कहती है सिर्फ एक पुशअप से क्या बदलेगा, उसे चुप कराएं। मुझे ये लचीलेपन वाली बात थोड़ी पारंपरिक सलाह के विपरीत लगती है। अक्सर तो यही कहा जाता है कि आदत के लिए एक निश्चित समय और जगह होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और कंफ्यूजन हो सकता है। पारंपरिक सलाह गलत नहीं है, एक निश्चित रूटीन मददगार हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन जीवन अप्रत्याशित है ना। अगर आपने तय किया कि रोज सुबह 6 बजे ही लिखेंगे और किसी दिन मेहमान आ गए या तबीयत ठीक नहीं लगी, तो क्या होगा? हाँ, फिर वो छूट जाता है। अक्सर वो आदत वहीं टूट जाती है। मिनी हैबिट्स का लचीलापन कहता है, कोई बात नहीं, सुबह नहीं तो दोपहर में, दोपहर नहीं तो रात को सोने से पहले वो 1 पेज पढ़ लो या 1 पुशअप कर लो। अच्छा, लक्ष्य है रोज करना, चाहे किसी भी समय। इससे आदत की पटरी से उतरने का खतरा बहुत कम हो जाता है,
ये ज्यादा यथार्थवादी है असल जिंदगी के लिए। ये बात तो है। और वो संदेह वाली बात, इससे क्या होगा? हाँ, वो आवाज तो आएगी ही। हमारा तार्किक मन पूछेगा, इससे क्या हासिल होगा? ये तो बहुत छोटा है। मिनी हैबिट्स का सिद्धांत कहता है उस बहस में पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बहस करने में भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ऊर्जा लगती है। आप बस एक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना बस वो छोटा सा काम कर देना है। धीरे धीरे जब आप लगातार सफल होते जाते हैं तो वो संदेह अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। एक्शन खुद ही सबूत बन जाता है। समझ गई। तो ये लचीलापन और संदेह को नजरअंदाज करना, ये दोनों भी एक तरह से प्रतिरोध कम करने के ही तरीके हुए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और कदम भी हैं, जैसे दूसरा कदम है एक समय में एक आदत पर ध्यान देना, खासकर शुरुआत में। तीसरा है नियम तोड़ें पर खुश रहें, यानी अगर लक्ष्य से ज्यादा कर लिया तो ये बोनस है, दुखी ना हो। हाँ, ये भी जरूरी है। पांचवा है निरंतरता के लिए खुद को छोटा इनाम दें। और आठवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, लंबी दौड़ के लिए तैयार रहें, धैर्य रखें। इनमें से ये इनाम वाला कदम कैसे काम करता है? क्या ये बाहरी प्रेरणा नहीं हो गई फिर से? ये भी एक जरूरी पहलू है और सवाल भी अच्छा है। इनाम बाहरी प्रेरणा लग सकता है, लेकिन यहाँ इसका उद्देश्य थोड़ा अलग है। ये आदत के पूरे होने के तुरंत बाद मिलने वाला एक छोटा सा सकारात्मक संकेत है। कैसा संकेत? ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज हो, शायद अपनी पसंद का गाना सुनना या बस खुद को मन ही मन शाबाशी देना, वाह मैंने कर लिया। ये मस्तिष्क में उस क्रिया, मिनी हैबिट और एक अच्छे एहसास के बीच एक संबंध बनाता है। अच्छा। जिससे उस क्रिया को दोहराने की संभावना बढ़ती है। ये आदत के लूप को संकेत, क्रिया, इनाम मजबूत करता है। और आठवां कदम, धैर्य। हाँ, धैर्य, ये शायद सबसे अंडररेटेड है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। मिनी हैबिट्स का दर्शन कहता है कि बदलाव धीरे धीरे पर स्थायी रूप से आएगा। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। तो ये 8 कदम एक तरह से पूरा ढांचा तैयार करते हैं। अब अगर हम इस मिनी हैबिट्स के तरीके की तुलना उन पारंपरिक बड़े लक्ष्यों से करें जिन्हें हम अक्सर सेट करते हैं, हाँ, ये तुलना जरूरी है। तो क्या मुख्य अंतर उभर कर आते हैं? स्रोत बताता है कि बड़े लक्ष्य अक्सर क्यों असफल होते हैं। वो डर पैदा करते हैं, उनमें फेल होने का चांस ज्यादा होता है, वो अस्थिर प्रेरणा पर निर्भर करते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खाते हैं। हाँ, और बार बार फेल होने से आत्मविश्वास गिरता है, जो सबसे बुरा है। सही कहा। एकदम। और इसी के सामने मिनी हैबिट्स के फायदे शीशे की तरह साफ दिखते हैं। पहला और सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा, सफलता लगभग निश्चित है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कम नहीं होता। दूसरा, ऊर्जा का संरक्षण होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। आपको दिन की शुरुआत ही थका हुआ महसूस नहीं होती। तीसरा, अनुशासन थोपा हुआ नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे आदत का हिस्सा बन जाता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल। चौथा, लचीलापन आपको असल जिंदगी की उथल-पुथल के बीच भी ट्रैक पर रखता है। पांचवा, बड़े लक्ष्यों से जुड़ा तनाव और दबाव महसूस नहीं होता। और छठा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस तरह बनी आदतें ज्यादा टिकाऊ होती हैं। टिकाऊ क्यों? क्योंकि ये डर या इच्छा शक्ति के बल पर नहीं बनी, बल्कि निरंतरता और सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर बनी है। ये आत्म सुधार के प्रति सोच में एक बुनियादी बदलाव है। दबाव से उपलब्धि की ओर, कभी कभार के बड़े उछाल से रोजाना की छोटी जीत की ओर। और जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इसके वास्तविक प्रमाण भी हैं। हाँ, असल जिंदगी के उदाहरण। स्रोत में लेखक स्टीफन गाइज का अपना उदाहरण है। उन्होंने अपनी फिटनेस की शुरुआत रोज सिर्फ 1 पुशअप से की थी। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर सच है। हाँ, ये सच है। इसी 1 पुशअप ने उन्हें रोज व्यायाम करने के रास्ते पर डाल दिया। एक और पाठक का जिक्र है जिसने रोज सिर्फ 1 मिनट ध्यान करने से शुरू किया। कौन सोच सकता है 1 मिनट? 1 मिनट लगता ही नहीं कुछ है ना? लेकिन 6 महीने लगातार करने के बाद वही व्यक्ति आराम से रोज 30 मिनट ध्यान कर रहा था। ये उदाहरण इसलिए इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि प्रभाव को दर्शाते हैं, जो आदतों पर भी लागू होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे निवेश में होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक दिन में 1 पुशअप या 1 मिनट का ध्यान
शायद कुछ ना बदले, लेकिन 100 दिनों तक लगातार किया गया वही एक पुशअप या 1 मिनट का ध्यान आपके शरीर और दिमाग को बदल देता है। ये आपके न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। अच्छा, ये निरंतरता की शक्ति है। दिमाग धीरे धीरे अनुकूलित होता है, प्रतिरोध कम होता जाता है और जो चीज पहले सचेत प्रयास लिखती थी वो स्वचालित हो जाती है। इन कहानियों से पता चलता है कि ये तरीका सिर्फ काम ही नहीं करता, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी काम करता है जो पहले कई बार बड़ी आदतें बनाने में असफल हो चुके हैं। हाँ, ये उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? स्टीफन गाइस का संदेश बहुत स्पष्ट और मुझे लगता है काफी मुक्तिदायक है। हाँ, राहत देने वाला। कि अगर जीवन में बड़े बदलाव लाने हैं तो विशाल डरावने शुरुआती कदमों की जरूरत नहीं है। शुरुआत करें, लेकिन छोटी करें, इतनी छोटी कि वो हास्यास्पद लगे। बिल्कुल। प्रेरणा के भरोसे न बैठें, बल्कि रोज वो छोटा सा काम करके अनुशासन का निर्माण करें। और हाँ, धैर्य रखें, क्योंकि स्थायी आदतें बनने में समय लगता है। वो केंद्रीय विचार फिर से गूंजता है। बड़े लक्ष्य मन को डराते हैं, छोटे कदम उसे आकर्षित करते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि बस शुरुआत कर दें, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना महसूस हो। ये वाकई गहरा सवाल हमारे सामने रखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, ज्ञान अर्जित करना हो, कोई कलात्मक कौशल हो या रिश्ते हो, एक स्थायी सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, हाँ, तो आज वो कौन सी एक बेहद छोटी, लगभग नगण्य सी लगने वाली मिनी हैबिट हो सकती है जिसे अपनाकर उस बड़े बदलाव की नींव रखी जा सके? ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो कौन सा सबसे छोटा कदम है जिसे रोज दोहराकर लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क पैदा किया जा सकता है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।